हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम बात करने वाले हैं लाओ त्से की। लाओ त्से कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि मेरी शिक्षा मूर्खता से बहुत मिलती जुलती है। क्योंकि वे बड़ी है इसलिए मूर्खता जैसी है, क्योंकि ये महान है इसलिए ये मूर्खता लगती है। गहरे में अगर तुम अपने भीतर खोजो तो तुम भी पाओगे कि अगर अचानक महावीर आकर यहां नग्न खड़े हो जाएं तो तुम सोचोगे कि ये मूर्ख है, ये यहां क्या कर रहे हैं। अगर लाओ त्से यहां आ जाए तो तुम उसे पहचान ना सकोगे, तुम्हारे लिए उसे पहचानना असंभव हो जाएगा। वे एक पूर्ण मूर्ख की तरह दिखेंगे। इसीलिए कहता हूं, जो मस्त साधु फकीर जो नग्न रहते हैं, यदि संसार में घूमते फिरते तुम्हारे सामने नग्न हो जाएं तो तुम कहोगे कि ये मूर्ख है। बोधि धर्म चीन पहुंचे, पूरे देश उनका इंतजार कर रहा था। राजा स्वयं उनकी अगवानी करने के लिए देश की सीमा पर आए थे। लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे क्योंकि एक महान गुरु आ रहे थे। और जब मास्टर साहब प्रकट हुए तो लोग ठहाके लगाने लगे। उनकी अपनी आंखों पर विश्वास करना असंभव था। सम्राट को भी बड़ी बेचैनी हुई क्योंकि इस आदमी बोधि धर्म के एक पैर में एक जूता था और दूसरा वे सिर पर उठाए हुए थे। ये कैसा आदमी था? राजा ने कहा, क्षमा करें महोदय, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम एक समझदार आदमी को लेने आए थे, आप पागल हैं क्या? बोधि धर्म हंसे और बोले, तो तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि तुम इसे समझ सकते हो तभी तुम अन्य बातें भी समझ सकते हो जो मुझे कहनी है। अगर तुम इतने छोटे से विरोधाभास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ज़्यादा नहीं है, बस सिर पर जूता ले जाना। अगर तुम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते और समझ नहीं सकते तो मेरा यहाँ रहना बेकार होगा। वे पीछे मुड़े, वे शहर छोड़कर जंगल में चले गए। उन्होंने कहा, रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। अब मैं प्रतीक्षा करूँगा, जो मुझे समझ सकते हैं उन्हें मेरे पास आना चाहिए। उन्होंने फिर कभी राजधानी में प्रवेश नहीं किया। मन के लिए विरोधाभास बहुत कठिन है। मन एक दिनचर्या में रहता है, जूता पैर में होना चाहिए, यही स्वीकृत बात है। इसे सिर पर नहीं उठाना चाहिए। इतनी मासूम सी बात, वे किसी को कुछ नहीं बिगाड़ रहा था। लेकिन नहीं, असंभव। हमारे पास हर चीज़ की लेवलिंग है। हम हर चीज़ को एक लेवल बना देते हैं। हमारे लिए सेलिब्रिटी का लेवल अलग है और एक आम इंसान का लेवल अलग है। जूता है तो पैरों में ही जचना चाहिए, दस्ताने हैं तो हाथों में ही जचने चाहिए, गोगल है तो आंखों में ही जचनी चाहिए। हमारा जो किसी को जज करने की लेवलिंग है वो कठोर होती जा रही है। जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं किसी ने तो तुम कैसे उसकी लेवलिंग पर एक अंकुश लगा रहे हो? इसीलिए वो जंगलों में चले गए और उन्होंने अपनी बात उनसे कही जो उनको समझ सके। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबको धन्यवाद हमारी तरफ से। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।